हेलो साथियों, वेलकम टू एजुकेशन लॉबी। तो आज मैं आपके सामने पेश आऊँ एक नए बहुत ही ज्वलंत मुद्दे के साथ, जो कि बहुत बड़े चर्चा का विषय हो गया है, न कि भारत के लिए बल्कि पूरे वैश्विक रूप में वो एक चुनौती के रूप में सामने आ रहा है। तो आखिर मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि व्हाट्सअप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू की है, जो कि 8 फरवरी से लागू होने वाली है। उसके अंतर्गत क्या होने वाला है, व्हाट्सअप कुछ आपसे एक्सेस करवाने वाला है, यानी कि परमिशन एक्सेस करवाने वाला है। अगर वो परमिशन आपने एक्सेस नहीं की तो व्हाट्सअप आपका अकाउंट डिलीट कर देगा, यानी कि परमानेंट आपका अकाउंट उस पर ख़त्म कर देगा। अब क्या है वो प्राइवेसी पॉलिसी जो व्हाट्सअप एक्टिवेट करवा रहा है? और व्हाट्सअप पहले भी हमसे प्राइवेसी एक्सेस करवाता है, जैसा कि हम सबको पता है। पर ऐसा क्या नया है उस प्राइवेसी के अंदर जिसको लेकर लोग इतनी आशंका में और पूरे व्हाट्सअप जैसी बड़ी कंपनी के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है? तो मुद्दा शुरू होता है उपभोक्तावादी संस्कृति के साथ। जैसे कि 2009 में ब्रायन एक्टर ने व्हाट्सअप का निर्माण किया था, और व्हाट्सअप का निर्माण इस बुनियाद पे किया गया था कि लोगों को फ्री मैसेजिंग ऐप दिया जा सके। उससे पहले मैसेजेस के ₹1 ₹2 चार्ज लगता था। तो उनका पर्पज़ यही था कि फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना। बट 2014 में कुछ बिलियन डॉलर्स लेकर मार्क जकरबर्ग ने वो कंपनी ख़रीद ली और व्हाट्सअप को अपने अधीन कर लिया। तो उसके बाद से वो कंपनी मार्क जकरबर्ग चला रहे। अब फेसबुक एडसेंस है, जो कि फेसबुक एडवर्टाइज चलाता है, वो उसके एड्स के अलावा व्हाट्सअप से उसको कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि फेसबुक जो कंपनी है वो पैसों को ज़्यादा तरजीह देती है। यानी उसका मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करना एड्स के माध्यम से। वो क्यों करना चाहता है? वो इसलिए करना चाहता है क्योंकि गूगल जो है वो गूगल को टक्कर देना चाहता है। गूगल ने अपने बहुत सारे अकाउंट्स हैं गूगल के, गूगल ड्राइव है, गूगल मेल है, गूगल यूट्यूब है, गूगल एडसेंस है, ये जो भी हैं वो सबको एक साथ लिंक कर रखा है। वो जैसे आप अगर गूगल पे जीमेल खोलते हो और उसके बाद अगर आप यूट्यूब पे खोलते हो तो आपको वही चीज़ सर्च करके बताएगा जो आप ढूंढना चाहते हो। यानी कि यूट्यूब, अगर आप कोई यूट्यूब पे वीडियो अपलोड भी करते हो तो आपसे सारी इन्फॉर्मेशन लेता है, थंबनेल से लेकर हैशटैग तक, यहाँ तक कि डिस्क्रिप्शन में। तो इस तरह यूट्यूब क्या करता है, सारी जानकारी ले लेता है। और सारी जानकारी लेकर वो क्या करता है, जैसे आप देखते होंगे यूट्यूब जब भी आप खोलते होंगे तो यही होता होगा, आप वही चीज़ आती है जो आपको पसंद है, चाहे वो आपकी लैंग्वेज में हो, चाहे वो आपकी संस्कृति से जुड़ी हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, वो उतनी ही जानकारी देता है जिसको उसको पता है, क्योंकि उसने आपके पूरे मेंटालिटी को एक्सेस कर लिया है कि ये बंदा क्या देखना चाहता है। अब वो उसी मतलब की चीज़ें देता है। अब यही चीज़ फेसबुक अपने अंदर करना चाहता है। वो कैसे करना चाहता है? वो व्हाट्सअप के माध्यम से, क्योंकि फेसबुक को जो एडसेंस आ रहे हैं वो उसके लेवल के नहीं आ रहे जैसे वो चाहता है। जैसे कि गूगल में आप जिस एज के हैं, आपको जो चीज़ पसंद है उसके हिसाब से एडवर्टाइज आते हैं, लेकिन फेसबुक में ऐसा नहीं होता। फेसबुक को क्योंकि पता ही नहीं हो पाता कि आप किस माध्यम से या किस मेंटालिटी के इंसान हैं। तो फेसबुक क्या चाहता है, क्योंकि वर्तमान में जो लोग हैं वो सब लोग व्हाट्सअप यूज़ करते हैं। अब व्हाट्सअप पे ही सारी बातें होती हैं। अब फेसबुक क्या कर रहा है, फेसबुक क्या करने वाला है, वो व्हाट्सअप के माध्यम से सारी जानकारियाँ अपने पास लेना चाहता है। वो कैसे लेना चाहता है? देखिए, मैं आपको समझाता हूँ प्राइवेसी का मुद्दा क्या है असली। देखो, डाटा प्राइवेसी हो, हम एक्सेस तो सभी करते हैं, जैसे माइक है, नेटवर्क है, कॉन्टैक्ट है, कैमरा है, ये सब की प्राइवेसी एक्सेस तो नॉर्मली करवाता ही है। लेकिन नया क्या जुड़ने वाला है? नया ये जुड़ने वाला है कि अब जो है ना, व्हाट्सअप आपके मोबाइल को एक्सेस करने वाले हैं कि आप कौन सा मोबाइल यूज़ करें। जैसे आपने देखा होगा ट्विटर, अगर आप यूज़ करते होंगे, जो भी हम ट्विटर पे कोई भी पोस्ट करते हैं तो उस पर लिखा हुआ था मोबाइल फ़ोन, यानी आईफोन के द्वारा ये पोस्ट किया गया है। वो इसलिए ताकि ट्विटर वाला आपकी हैसियत जान जाता है कि इस लेवल का आदमी इतना बड़ा फ़ोन यूज़ कर रहा है, तो उसको उसकी औकात के या उसको उसकी हैसियत के हिसाब से एडवर्टाइज़ देंगे ताकि वो वही चीज़ एक्सेस कर सके। मान लो कोई गरीब आदमी है, टाटा नैनो खरीदने वाला है, उसको ऑडी का ऐड दिखाए तो उसके लिए वो रिलायबल नहीं होगा। तो व्हाट्सअप क्या करने वाला है, मोबाइल एक्सेस करेगा, लोकेशन एक्सेस करेगा, ताकि आप कहीं भी जाने वाले, मान लीजिए आप पटना से, यूपी से, कहीं से भी है और आप दिल्ली आने वाले, तो यूट्यूब क्या करेगा, तो व्हाट्सअप क्या करेगा, आपकी लोकेशन को एक्सेस कर लेगा कि ये बंदा यहाँ पर गया। वो उसके हिसाब से वो ट्रैवलिंग की चीज़ें दिखाएगा, होटल्स दिखाएगा, रेस्टोरेंट दिखाएगा, ताकि आप उसके ऐड के माध्यम से उन चीज़ों को एक्सेस कर ले। ठीक है। अगली चीज़ क्या है, लैंग्वेज एक्सेस करवाएगा। आप कौन सी लैंग्वेज के, क्योंकि लैंग्वेज का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। मान लीजिए आप नॉर्थ इंडियन है और आप साउथ में जाना चाहते हैं और आपकी लैंग्वेज हिंदी है, तो उसको भी पता होगा कि हिंदी भाषी वाला व्यक्ति, तो वो साउथ का या कलकत्ता का कोई एडवर्टाइजेशन नहीं देगा जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में ना आए। ठीक है। नेक्स्ट प्राइवेसी क्या है, पेटीएम है, फ़ोनपे है, एक व्हाट्सअप भी अपना पेमेंट अकाउंट खोलने वाला है। पेमेंट अकाउंट पर क्या होने वाला है कि वो आपकी जो हिस्ट्री होगी, पेमेंट की हिस्ट्री होगी, वो उसका भी रिकॉर्ड करेगा। उससे उसको क्या फ़ायदा होगा, उससे उसको ये फ़ायदा होगा, वो पूरा मंथली आपके ट्रांजैक्शन को एक्सेस करेगा कि हाँ, ये बंदा इतने ट्रांजैक्शन कर रहा है मंथली के, जैसे कि 10 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, कोई 1 लाख रुपये कर रहा है, तो वो उस ट्रांजैक्शन के हिसाब से देखेगा ये इतना ट्रांजैक्शन कर रहा है, यानी इस क्लास का व्यक्ति है, और इस क्लास के व्यक्ति को हम इस क्लास के एड्स दिखाएंगे। तो
ये भी नुकसान है, यानी वो हमारी ये वाली मेंटालिटी को भी एक्सेस करने वाला है। तीसरी चीज़ क्या है, चैटिंग इंक्रिप्शन। देखिए इंक्रिप्शन क्या होता है, हम जब भी व्हाट्सअप खोलते होंगे तो हमारे ऊपर लिखा हुआ है आपकी जो चैट है वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, यानी आपकी जो चैट है वो बाइनरी कोड में है, यानी आप और सामने वाला व्यक्ति जिससे आप बात कर रहे हैं केवल वही आपकी चैट को पढ़ सकता है। अदरवाइज़ किसी भी नेटवर्क या किसी भी सर्वर के माध्यम से आपकी चैट हैक नहीं हो सकती। वो कैसे नहीं हो सकती, क्योंकि जब हम चैट करते हैं तो जैसे हमने लिखा हाय डियर हाउ आर यू, तो वो आपके लिए हाय डियर हाउ आर यू है। जैसे ही वो सर्वर में जाएगा तो वो एक बाइनरी कोड के रूप में जाएगा, यानी 01000100 इस टाइप का कोई भी कोड हो सकता है, वो उस कोड में जाएगा। उस कोड में जाने के बाद वो जब सामने वाले व्यक्ति के पास जाएगा वो उसी के पास डिस्क्रिप्ट होगा, यानी उसी के पास वो एक्सेस हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पर हाय डियर हाउ आर यू लिखा पाएगा। ठीक है, ये कब तक रहता है, ये तब तक रहता है जब तक वो व्यक्ति सीन नहीं कर रहा, यानी ये बाइनरी जो कोड है ये तभी तक आपके फ़ोन में रहेगा जब तक आपका मैसेज जो है वो उस तक नहीं पहुँच जाता। उसके जैसे ही इसने मैसेज सीन कर लिया तो ये सर्वर से डिलीट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए किसी ने मैसेज सीन नहीं किया, अंतिम 30 दिन तक ये रहता है, उसके बाद वो रेड निशान दिखा देता है और एक्सेस ख़त्म हो जाता है उसका। ठीक है, तो ये होता है इंक्रिप्शन पॉलिसी, यानी पर्सन टू पर्सन जो भी चैट कर रहे हैं सिर्फ वही अपनी चैट पढ़ सकते हैं, अदरवाइज कोई भी व्यक्ति इसको डिकोड नहीं कर सकता। ठीक है, अब व्हाट्सअप क्या करने वाला है, वो चैटिंग को इंक्रिप्ट करने वाला है। चैटिंग को इंक्रिप्ट करने से उससे क्या लाभ है, उसका ये लाभ है कि जैसे मान लीजिए आप दो लोग बात कर रहे हैं और कोई ये बोल रहा है कि मुझे चॉकलेट खाना है या मेरा खाना खाने का मन है, डिनर खाने का मन है, तो वो आपकी ये चैट खोल के और व्हाट्सएप की कंपनी को एक्सेस कर देगा, उसको मतलब वहाँ तक पहुँचा देगा। अब वहाँ पहुँचाने के बाद वो आपको, जैसे ही आप गूगल खोलते हो, फेसबुक खोलते हो या कोई भी इंस्टाग्राम खोलते हो, तो वो आपको वैसे ही एड्स दिखाएगा जिसकी आपको नीड थी, क्योंकि उसने आपकी मेंटालिटी देख ली है। और आप ही को नहीं, उसको भी जिससे आप बात कर रहे थे उसको भी सेम वही एड देगा कि आपके मन में आ जाए कि हाँ चलो यार मैगी खाने की इच्छा कर रही है, वो जोमेटो का ऐड दिखा देगा, वो स्विगी का ऐड दिखा देगा या ऐसे एडसेंस दिखाएगा जिससे जिसको उसको पता है कि ये इसको भी इस चीज़ की ज़रूरत है तो इसको ऐसे ही ऐड दिखाने हैं। ठीक है, तो ये कुल मिला के व्हाट्सअप की नई पॉलिसी आने वाली है। कुल मिला के जो व्हाट्सअप के CEO हैं हमारे ब्रियान एक्टन जी, इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया है और इसी के विरोध के चलते उन्होंने व्हाट्सअप को छोड़ दिया, यानी लात मार दी है। और उन्होंने लगभग 850 मिलियन शेयर्स जो इनके इक्विटी शेयर्स थे वो छोड़ दिए इसी बिहाफ पे कि वो इस चीज़ के अगेंस्ट थे। वो नहीं चाहते थे कि किसी भी जनता का, मतलब किसी भी पब्लिक का नुकसान हो। तो अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने खुद का एक ऐप नया तैयार किया है सिग्नल नाम का। सिग्नल मैसेजिंग ऐप वैसे ही सेम, उसका लोगो भी लगभग व्हाट्सएप जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि सेम नहीं रख सकता था। तो उसके माध्यम से वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो उसने किया, और ये सारी चीज़ें फ्री होने वाली है। और इनका मकसद यही है, क्योंकि जो सिग्नल कंपनी है वो फाउंडेशन कंपनी है, वो कोऑपरेटिव है, वो डोनेशन के माध्यम से चलती है, उनका जो मकसद है वो पैसे कमाना नहीं है। तो इन सबको देखते हुए लगता है कि व्हाट्सएप वालों की हवा टाइट होने वाली है और सिग्नल या टेलीग्राम जैसे ऐप्स हैं जिनको अब नई उड़ान मिलने वाली है। तो कुल मिला के ये मामला था व्हाट्सएप की प्राइवेसी को लेकर। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए सहायक होगा, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।